मन में होती है कोई चीज वो आपका पीछा नहीं छोड़ती। कि जो पॉपुलेशन है उसके अंदर एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप करना। मेडिकल सिस्टम चाहे सरकार किसी की भी रही हो, एक बीमारी से पूरे गांव के लोग खत्म होने की कगार पे आ जाते थे। इमरजेंसी फील हो तो तीसरी चीज़ आती है एम्बुलेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग। इतने मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेजेस हैं। जाते हैं सुबह तो उनके अंदर एक अलग तरह का होता है कि मेरा वो पेशेंट ठीक हो गया होगा। सर मेडिकल टूरिज्म के बारे में पूछना। किसी भी कम्युनिटी में सारे लोग एक जैसे नहीं। कल हॉस्पिटल जाओ तो लंबा लंबा बिल आ जाता है, फिर टेस्ट कराने जाओ तो 50 टेस्ट लिख देते हैं। आपको लगेगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर अभी भी अंडरपेड है। मतलब अमाउंट ऑफ पैकेजेस जो बाहर मिल रहा है वो इंडिया में अभी भी नहीं मिल रहा है। हाईलाइट करोगे तो ये डॉक्टर है ना जो आपके, तो ये बहुत अच्छा काम कर से इतनी अच्छी अच्छी सर्जरीज करते हैं। एक्सीडेंट्स अगर हो जाते हैं तो बेड कैपेसिटी में अभी भी बहुत पीछे हैं। ओनर को क्या प्रॉब्लम आती है, एक मेडिकल स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आती है, एक क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर को क्या, उसके बारे में हम बात करना है। स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेशली करना चाह रहा हूँ। मेडिकल बस क्या हेल्प करेगा सर? हम भी कभी पेशेंट बनेंगे। डॉक्टर्स पूरा दिन पेशेंट्स देख रहे हैं, यही तो उठाएगा ना उसको आधी रात को। एंजियोप्लास्टी कराई डॉक्टर ने और अगले दिन एक पेशेंट की एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, खुद कार्डियोलॉजिस्ट हैं। अब आप इसको पैसे के लिए नहीं बोल सकते। नमस्ते। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव मुंजाल, एडिटर, मेडिकल बस एंड हेल्थ केयर कंसल्टेंट। तो आज हम उनसे बहुत सारी बात करने वाले हैं, मेडिकल सिस्टम, मेडिकल टूरिज्म एंड हेल्थ केयर में कैसे मदद करने वाला है मेडिकल बस आने वाले टाइम पे। तो आ जाओ, चलो बात करते हैं। राजीव जी, मेडिकल बस एक रियोन न्यूज़पेपर, आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर्स की लाइफ बहुत बिजी होती है। आपके दिमाग में कैसे ख्याल आया कि मुझे न्यूज़पेपर स्टार्ट करना है? ये ख्याल बहुत पुराना है दीक्षा। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तब मैं एक टाइप करके अपने हाथ से और वो सब हम पेपर निकालते थे उस ज़माने में, एंड 2 साल तक चलाया मैंने कॉलेज में? कॉलेज में। ओके। और उसके बाद में क्या हुआ कि मेरे नंबर कम आए तो टीचर्स ने और सबने टोकना शुरू कर दिया कि आपकी एक्टिविटीज़ पढ़ाई में कम, तो मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद बहुत सारे साल निकल गए, फैमिली बनी, सब हुआ, बच्चे हुए, लेकिन वो ख्याल लगातार चलता रहा। और उस ख्याल ने फिर आज से 8-9 साल पहले एक बड़े रूप में, यानी मेडिकल बस, जो कि डॉक्टर्स का एक पेपर है, एक यूनिक तरह का पेपर है पूरे इंडिया के अंदर, और उसने जन्म लिया और आज रेगुलर कंटिन्यूस, यानी कि विदाउट एनी ब्रेक इन कोविड टाइम, वाओ, दैट्स ग्रेट, वो चलता जा रहा है। और आज मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं पूरे इंडिया से जो जुड़े हुए हैं, जो इसमें आर्टिकल्स देते हैं, उसको पढ़ते हैं। एंड अब मैं उसको डिजिटल तरीके से भी लोगों तक पहुंचाने की, स्पेशली फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, मैं कोशिश कर रहा हूं। और कुछ समय के बाद में आपको वो भी देखने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया सर। बोलते हैं ना, पैशन जब इंसान के मन में होती है कोई चीज वो आपका पीछा नहीं छोड़ती है। बिल्कुल। तो बहुत ही खुशी हुई ये जान के कि आपने डॉक्टर होते हुए, काम करते हुए, अपने पैशन का भी आपने ध्यान रखा और इतना हार्डवर्क किया, और यू आर डूइंग अमेजिंग। एंड सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हेल्थ, बीइंग अ हेल्थ केयर कंसल्टेंट, हेल्थ सेक्टर में इतनी ज़्यादा चैलेंजेस हैं। अगर आप बात करें इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, मेडिकल सिस्टम, मेडिकल टूरिज्म, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दीक्षा, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप करना। लेकिन अब अगर देखोगे 47 के बाद में तो लगातार बहुत कुछ अच्छा होता रहा है। चाहे सरकार किसी की भी रही हो, गवर्नमेंट कोई भी हो, सब ने अच्छे एफर्ट्स किए, है ना। एक टाइम था जब एक बीमारी से पूरे गांव के लोग ख़त्म होने की कगार पे आ जाते थे। एंड आज बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, ऐसी बात नहीं है। हेल्थ केयर सिस्टम तो डेवलप अच्छा हो रहा है, बट नो डाउट अभी भी लोगों की सेटिस्फेक्शन नहीं है इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में। बहुत लोग उससे परेशान रहते हैं, और उसकी परेशानी के 3 मैं जो समझता हूँ बड़ी चीज़ है कि एक तो हैं रूरल बेस्ड लोग, और एक है मिडिल क्लास लोग, एंड एक है अपर क्लास। उन तीनों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग अलग है। वो तीनों हेल्थ केयर सिस्टम, इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में तीनों अपने आप को कहीं ना कहीं मतलब उसमें सफ़र करते हुए उनको ऐसा लगता है। रूरल जो पॉपुलेशन है उसके चैलेंजेस अलग हैं, और मिडिल क्लास के अलग हैं, और अपर के अलग हैं। अब अपन बात करें कि इनके सॉल्यूशन क्या होने चाहिए, तो सॉल्यूशन में यही है कि रूरल बेस्ड स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए, एंड वो होगी टेलीमेडिसिन से,
बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क टेलीमेडिसिन का पूरे इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एंड साथ में एक बहुत अच्छी नर्सिंग ट्रेनिंग, नर्सिंग स्टाफ जितना अच्छा होगा वही वहाँ पे पेशेंट को एक विलेज के अंदर प्रॉपरली देख पाएगा, जज कर पाएगा, डायग्नोज कर पाएगा और वो डॉक्टर्स तक पहुँचा पाएगा थ्रू द टेलीमेडिसिन। तो बहुत अच्छा ट्रेनिंग पार्ट नर्सिंग स्टाफ का। एंड टेलीमेडिसिन का सिस्टम तब होगा जब नेटवर्क भी बहुत अच्छा हो, यानी अपने जो जितना भी कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अपने इंटरनेट की कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। एंड वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर एक बड़ा रूम होना चाहिए आप वहाँ पे, और उसके अंदर एक बड़ा स्क्रीन लगी हो और एक ट्रेन नर्सिंग स्टाफ और एक दो लोग और हों। तो उस गांव में से किसी के भी कोई दिक्कत होती है तो वो वहाँ पे आते हैं, तो उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के डॉक्टर से कनेक्ट करा जाए। अगर उनको इमरजेंसी फील हो तो तीसरी चीज़ आती है, एम्बुलेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बिल्कुल, ताकि वो लोग वहाँ पे फटाफट बटन दबाएं और एम्बुलेंस वहाँ निकल जाए। हम जो फॉरेन कंट्रीज़ से तो अभी अपने को नहीं कंपैरिजन कर सकते, बट जो कर सकते हैं वो बेस्ट है कि हमारी एम्बुलेंस एक्टिविटीज़ वो बहुत अच्छी हों और वो फटाफट वहाँ पहुँच जाएं और पेशेंट को ले आएँ। और अगर वो नॉर्मल पेशेंट है जिसको कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो वहीं पे बैठ के डॉक्टर उसको डायग्नोज करके जो ट्रीटमेंट बेसिक है, फर्स्ट एड देनी है, जो भी देना है करें। इससे क्या होगा कि पेशेंट थोड़ा सोचेगा, समझेगा कि भी ये मेरे लिए बड़ा अच्छा है, जस्ट लाइक कि मैं किसी सेटअप में जा रहा हूँ और मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो रहा है। अगर इमरजेंसी है तो मुझे ले जाया भी जा रहा है। यहाँ अगर इतना वर्क भी हो जाए तो इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिकॉज आज के टाइम में इतने मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेजेस हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, हज़ार बेड की कैपेसिटीज़ हो रही हैं। तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा बहुत बड़ा कि नीचे से कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, टेलीमेडिसिन पार्ट अच्छा हो गया, अच्छे नर्सिंग स्टाफ ट्रेंड हो गए और साथ में अपनी एम्बुलेंसेज अच्छी हो गई और वो कनेक्शन बन के एक बहुत बढ़िया हेल्थ केयर हम डिलीवरी सिस्टम इसको बना सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, या जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो लोग करना चाहें। डॉक्टर्स की जहाँ तक बात है, वो तो हमेशा ही इंजन रहे हैं इस फील्ड के, उनके बगैर तो कहीं कुछ होना नहीं है। और वो भगवान की दया से अपन कहेंगे पूरी दुनिया के बेस्ट जो होते हैं इंडियन डॉक्टर्स माने जाते हैं, आप अगर बात करेंगे बाहर भी तो। एंड हमारी जो बहुत सारी डॉक्टर्स जो क्रीम होते हैं वो तो बाहर चले ही जाते हैं, आपको मालूम है। इंडिया में भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं, लोगों को इस कंट्री से भी प्यार है और वो सर्विसेज देते हैं, है ना। और ये सर्विस दीक्षा अलग तरह की सर्विस है, इसमें जितना प्रोफेशन में बिजनेस है वो नहीं है, ये एक मानवीय आधार पर होता है। यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं जब राउंड लेने जाते हैं सुबह, तो उनके अंदर एक अलग तरह का होता है कि मेरा वो पेशेंट ठीक हो गया होगा या वो पेशेंट अभी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको कैसे निकालूं। तो ये सब जो जितनी चीज़ें हैं ना, ये सब इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से हैं। तो नीचे का नेटवर्क अच्छा बन जाए और डॉक्टर्स अच्छे हैं ही, तो मिलजुल कर बड़ा अच्छा एक हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर, बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप मेडिकल जो चैलेंजेस हैं उसको एम्पावर, उसको ठीक करना चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा सर ये सुन के। मैं आपसे सर मेडिकल टूरिज्म के बारे में पूछना चाहूँगी। जैसे आप देखेंगे कि इंडिया में मेडिकल टूरिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वही बात दीक्षा कि मेन जो चीज़ है कि इंडियन डॉक्टर्स के अंदर वास्तव में ही बहुत बड़ा डेडिकेशन और बहुत अच्छे से ईमानदारी से और मेहनत से काम करने का जज्बा है। अब आप कहोगे कि आए दिन अखबार में न्यूज़ आती हैं, तो किसी भी कम्युनिटी में सारे लोग एक जैसे नहीं होते, सही बात है ना। तो हम उस तरफ नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि मेजॉरिटी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी सर्विसेज दे रही है। तो मुझे लगता है टूरिज़्म इसीलिए ज़्यादा आ रहा है। नर्सिंग स्टाफ भी बहुत अच्छा है, लेकिन उनको और ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है। और अदर जो पैरामेडिकल हेल्थ केयर के जितने भी लोग हैं वो भी हमारे यहाँ पे अच्छे हैं, और थोड़ा ट्यूनअप कर दिया जाए और ट्रेनिंग्स दे दी जाएँ तो टूरिज़्म बहुत फास्ट आएगा अच्छा और बहुत अच्छा आएगा। आप ये देख लेना कि पता नहीं कितनी सारी कंट्रीज़ अभी भी आ रही हैं अपने यहाँ पे, और एक बड़ी इंडस्ट्री क्रिएट हो सकती है अगर हम अपना सिस्टम बहुत मजबूत बनाएंगे। तो नेचुरल है कि वो लोग देखकर हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाह इंडिया पे रहती है कि इंडिया में कुछ नई नई चीज़ें होती रहती हैं, और बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज, बहुत बड़ी चीज़ें जो इंडिया ने दी हैं पूरे वर्ल्ड को। तो एक हेल्थ केयर सिस्टम भी अगर हम सब लोग मिल के चाहें, थोड़ा सा जीडीपी के जो जीडीपी में जितना अपना हेल्थ का बजट है वो बढ़ाया जाए, है ना। अभी मेरे ख्याल से 2% से ज़्यादा नहीं है, या 2.5 इस तरह से।
तो अगर हम लोग उसको थोड़ा सा बढ़ा दें तो निश्चित तौर पर बहुत से अच्छी सर्विसेज हो जाएंगी और हम लोगों का एक बड़ा बिजनेस तो नहीं कहूँगा, ये मानवता का काम है, तो उससे अगर कुछ फंडिंग भी होती है कंट्री को तो अच्छा लगेगा उसके लिए। सर अभी आपने बोला कि कुछ डॉक्टर्स, हर कम्युनिटी में, हर इंडस्ट्री में देयर आर पीपल हु ओनली वर्क फॉर बिजनेस, राइट? तो डॉक्टर्स की इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा जज किया जाता है कि आजकल हॉस्पिटल जाओ तो लंबा लंबा बिल आ जाता है, कहीं पे टेस्ट कराने जाओ तो 50 टेस्ट लिख देते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उसके लिए मैं यही चाहूँगा कि हम जब तक किसी सिस्टम को समझते नहीं हैं तब तक हम उसके बारे में राय नहीं दे सकते, और हेल्थ केयर के लोग ही जज कर सकते हैं। बिल्कुल। आप अगर हेल्थ केयर के कुछ बड़े कंसल्टेंट्स और बड़े जो इस इंडस्ट्री में लीडर रहे हुए हैं उनसे बात करेंगे जैसे मैंने करी है, तो जो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि हम लोग फिर भी सस्ते हैं। इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है फिर भी ठीक है। हाँ, किसी को बिल्कुल अपर क्लास को बहुत ही वीआईपी फैसिलिटी चाहिए होती तो वहाँ तो रेट होना ही है। आप जैसे आप किसी होटल में जाते हैं तो अलग अलग कैटेगरी के होटल्स होते हैं। अब ये कैटेगरी वाला मामला तो नहीं है बिकॉज ये हेल्थ केयर है, लेकिन फिर भी इसमें जो अदर देन क्लिनिकल, एकेडमिक और क्लिनिकल के अलावा जो सर्विसेज होती हैं उसके तो पैसे लगेंगे, है ना। कितना अच्छा आपको वहाँ पे सिस्टम चाहिए, कितना क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए और कितना खर्चे हैं। अब आप उन सब कुछ देखोगे तो आपको लगेगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर अभी भी अंडरपेड हैं, बहुत सी दिक्कतें ऐसी हैं। तभी डॉक्टर्स इंडिया छोड़ के अगर बाहर जा रहे हैं, क्योंकि बाहर बहुत अच्छे पैकेजेस हैं डॉक्टर्स के लिए, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। अगर आप आउट ऑफ इंडिया बात करें तो डॉक्टर्स का जो एक रिस्पेक्ट है और प्रोफेशन के जो पैकेजेस हैं, जो अमाउंट ऑफ पैकेजेस जो बाहर मिल रहा है वो इंडिया में अभी भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक बड़ी वजह ये भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स अपनी कंट्री से प्यार करते हैं, मैंने देखा है। मैंने मेरे आसपास के अपने फ्रेंड्स को भी देखा है और देखा है तो वो लोग यहाँ पे बहुत जुनून के साथ काम करना चाहते हैं। ग्रेटफुल। हाँ, जहाँ से हमने काम किया है, पढ़ाई की है, वहीं से हम लोग यहीं सोसाइटी को इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं वो लोग, राइट? एक बदलाव दीक्षा हेल्थ केयर में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। जो फ्रंट पेज पे न्यूज़ आती है ना कि एक रोड साइड एक्सीडेंट में एक घायल था, उसको इन दो लोगों ने, उनकी फ़ोटो भी दिखाई जाती है, हॉस्पिटल तक पहुंचाया और उनकी जान बचाई। फिर किसी ने न्यूज़ आती है कि इस तरह से किसी बुजुर्ग की किसी ने की। एक डॉक्टर अपनी ज़िंदगी में कितनी सारी लोगों की जान बचाता है, बिल्कुल, उसको हाईलाइट नहीं किया जाता। अगर हाईलाइट करोगे तो ये डॉक्टर है ना जो आपके इंडिया के, ये तो काम के लिए इतने ज़्यादा हैं डेडिकेटेड कि इनके अंदर अगर अच्छे से मोटिवेशन मिलेगा इनको तो ये बहुत अच्छा काम करेंगे और कर भी रहे हैं। तो अभी हमारे साथ क्या है कि नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा है, बिल्कुल। तो नेगेटिव, अच्छा कुछ सही भी होती होंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ। बहुत से लोग होते भी हैं क्योंकि डॉक्टर भी इसी समाज के प्रतिबिंब हैं। इसी समाज के लोगों में, आपके घर में 2 डॉक्टर होंगे, 2 इंजीनियर होंगे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में होंगे, कुछ बिजनेसमैन होंगे, तो इसी तरह से डॉक्टर हैं, तो उनमें भी कुछ बुराइयां होंगी तो कुछ इनमें भी होंगी। तो वो एक व्यक्तिगत मामला है, लेकिन अगर अपने सर्विसेज की बात करें और कोस्ट की बात करें तो इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है। इसके सिपाही जो डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल बहुत डेडिकेशन से काम करते हैं। इनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, इनको इनके वर्क को, आज मैंने देखा यंग डॉक्टर्स इतनी अच्छी अच्छी सर्जरीज करते हैं, इतनी कम कॉस्ट में करते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स में करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बजट भी नहीं होते शायद। तो आप देख लीजिए कि वो अपनी चीज़ को दिखाने के लिए वो सिर्फ अपनी फैमिली को दिखा पाता है, देखो मैंने इतना बड़ा ऑपरेशन किया। और समाज को भी उसको देना चाहिए कि वास्तव में बहुत अच्छा किया है, उससे मोटिवेट होगा, वो 4 लोगों का और भला करेगा। इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम को मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। सर, रोड एक्सीडेंट्स, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। रोड एक्सीडेंट्स अगर हो जाते हैं तो डॉक्टर्स के हॉस्पिटल्स नहीं मिलते हैं आसपास, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स आप देखेंगे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मैं इसी पे ही आ रहा था नेक्स्ट, कि हमारे जो बेड कैपेसिटी है अभी भी 1/3 है इंडिया में। जो WHO के जो होते हैं क्राइटेरियाज, उसके हिसाब से बेड कैपेसिटी में अभी भी बहुत पीछे हैं हम लोग। जो मेरे को सुनने में आया, जो मेरा डेटा कहता है, अभी जिन लोगों से पता लगता है मुझे कि बहुत कम है। बेड कैपेसिटी को बढ़ाना है,
क्योंकि उसी से ही सर्विसेज इम्प्रूव होंगी। सर अपन बात करेंगे कि डॉक्टर्स की लाइफ को आपने जैसा कहा कि जज कर लिया जाता है, और डॉक्टर्स की लाइफ जो है पर्सनल लाइफ बोलते हैं, एक वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं, वो डॉक्टर्स के लिए नहीं हो पाता है। अगर बात करें कि वो लोग पूरा दिन ऑपरेट करना, पूरा दिन मेंटल पीस उनका, मतलब उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। कैसे, क्या डॉक्टर्स की ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा एक बोलते हैं पॉजिटिविटी, रिलैक्सेशन और मोटिवेशन पार्ट ज़्यादा हो इस इंडस्ट्री में? बिल्कुल, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और यही मेरे पेपर का, मैं आपको बताऊं, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, मेरा पेपर इसी वजह से मैंने बनाया था कि हम डॉक्टर्स में क्या है कि बिज़ी होने की वजह से एक कम्युनिकेशन गैप रहता है। और अगर हम कम्युनिकेशन गैप को कम करें, वो कैसे करेंगे कि डॉक्टर्स अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज़ को शेयर करें, अपनी लिटरेरी एक्टिविटीज़ को शेयर करें और अपने कल्चरल एक्टिविटीज़ को शेयर करें। इसीलिए मैंने ये न्यूज़पेपर बनाया और अभी मैं उसी के लिए डिजिटलाइज कर रहा हूँ इसको। वेरी नाइस। वो इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग कम्युनिकेट हों, हम लोग आपस में मिलें, करें, शेयर करें। उससे सेल्फ मोटिवेशन भी मिलेगा एंड कम्युनिटी में भी एक पॉजिटिव आएगा हमारा। और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेशली करना चाह रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय के हीरो वही हैं, इसके इंजन हेल्थ केयर सिस्टम के वही होंगे। तो उनके अंदर एक ऐसी पॉजिटिविटी रहे सीखने सिखाने की और आपस में अच्छे कम्युनिकेशन की, तो मुझे लगता है कि हम लोग एक इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम को और अच्छा कर पाएंगे। वंडरफुल सर। हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए मेडिकल बस क्या हेल्प करेगा सर? इसके बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ दीक्षा, बहुत सारे प्लान्स हैं और एक तो प्लेटफॉर्म मेरा मेडिकल बस न्यूज़पेपर का है ही कि डॉक्टर्स में कम्युनिकेशन के लिए फैमिली पेपर बनाया मैंने उसको। एंड अब डिजिटल तरीके से हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि जो इस फील्ड के अंदर जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, एक हॉस्पिटल ओनर को क्या प्रॉब्लम आती है, एक मेडिकल स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आती है, एक क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर को क्या दिक्कत आती है या क्या क्या उनको चैलेंजेस होते हैं, उसके लिए हम हेल्प करने के लिए हम एक नेटवर्क बना रहे हैं। और उसमें ये चाह रहे हैं कि हम लोग मैन पावर की कमी को पूरा कर पाएँ। उसमें उस हमारे ऐप और हमारी जो जितनी भी सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज़ हैं उनके साथ मिलकर उनको अपने हॉस्पिटल चलाने के लिए ये सब चीज़ों की हेल्प मिल पाए। एंड साथ ही ना उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म चाहते हैं। मसलन मैं एग्जांपल दूं आपको कि जैसे अब सुपर स्पेशलिटी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो अपना रूरल में डॉक्टर बैठे हैं उनको नहीं मालूम कि भी आज कौन कौन सी ब्रांच डेवलप हो रही है। तो वो ब्रांच का कोई डॉक्टर अगर कोई कोर्स करके आता है तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो इंट्रोड्यूस हो लोगों से और वो बताए अपनी चीज़ कि वो क्या क्या कर रहा है, ताकि एक पेशेंट के वेलफेयर के लिए काम किया जा सके। कि आज इस चीज़ का मतलब कुछ टाइम पहले मुझे एक डॉक्टर मिले जो ब्रैकियल प्लक्सिस की सर्जरी ही लंबे टाइम से करते आ रहे थे और बहुत अच्छे थे, उनका क्लिनिकल स्किल्स था। तो बहुत से लोगों तक पहुंचाया, तो बहुत से लोग उसको उनसे जिन्होंने ऑपरेट कराया बड़े हेल्दी अच्छा फील किए और डॉक्टर भी बड़ा अच्छा फील किए। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी सर्जरीज हैं या ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसके लिए सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स जो आजकल नई नई ब्रांचेस ईजाद हो रही हैं उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं, स्पेशली डॉक्टर्स खुद कनेक्ट होना चाहते हैं। तो वो एक प्लेटफॉर्म रहेगा। क्लिनिकल और एकेडमिक्स को हम डिस्कस कर पाएंगे इस प्लेटफॉर्म में। मैन पावर के लिए हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। एंड हॉस्पिटल के जितने भी जो आर्किटेक्ट वाला होता है, बायोमेडिकल इंजीनियर्स होते हैं, है ना, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं, SOPs बनती हैं, उसमें हेल्प कर पाएंगे। और एक बड़ी चीज़, हॉस्पिटल के ऑपरेशनल्स एंड जो रनिंग जो मैनेजमेंट में जो दिक्कतें आती हैं उसके लिए भी हम वहाँ पे जितने उनके एक्सपर्ट्स हैं उनसे इसी पॉडकास्ट के थ्रू लोगों से रूबरू कराएंगे, डॉक्टर से। दैट्स अमेजिंग। अब सर, यंग डॉक्टर्स जो पूरी दुनिया में पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको आगे के फ्यूचर की अपनी टेंशन है, काफ़ी चीज़ें हैं जिस पे वो वर्क कर रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मैं पहले भी कह रहा था दीक्षा कि ये जो डॉक्टर बनना ना अपने आप में एक बहुत मेहनत का काम है। मुझे लगता है जितने प्रोफेशंस है उसमें सबसे लंबी लड़ाई और सबसे मेहनत, तो इसलिए स्ट्रेस आना तो स्वाभाविक है ना। स्ट्रेस भी आता है एंड उसके साथ साथ में बहुत सारी इश्यूज होते हैं। उसको हर डॉक्टर की अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी भी अलग अलग होती है, मेंटल हेल्थ भी अलग अलग होती है, फिजिकल हेल्थ भी अलग अलग होती है। एक चीज़ को तो उनको अपने साथ रखना है, एम्पैथी। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप राउंड पे जाते हो और एक बेड रिडन पेशेंट वेट कर रहा होता है कि 10 से 11 के बीच में डॉक्टर साहब आते हैं,
एक प्यार भरा स्पर्श, एक हाथ रखकर उसकी बिल्कुल। लाइफ के बारे में सोचना कि मैं इसका और अच्छा क्या कर सकता हूँ, वो एक नीड है हर इंसान की जो कि और आज मिसिंग है सर। मिसिंग है। स्कूल्स में भी एम्पैथी सिखा नहीं रहे हैं। यस। दूसरी ये है कि डॉक्टर्स ये नहीं कि जानबूझ के या कुछ करते होंगे, बहुत लोग करते भी हैं, और मेन है कि उनका इतना बिजी शेड्यूल होता है, इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात भागते हैं, तो शायद ये कहीं ना कहीं चीज़ पीछे रह जाती है। हर डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों में रह जाती होगी, तो उसको इम्प्रूव करना है। क्योंकि पेशेंट, हम भी कभी पेशेंट बनेंगे, ये चीज़ हमें हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। और उस समय जब बेड रिडन पेशेंट्स की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, इस पे बहुत डिपेंड करती है कि उसका नर्सिंग स्टाफ कैसे, कितने प्यार से उससे बात कर रहा है और इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, एंड डॉक्टर कितने अच्छे तरीके से पॉजिटिव उसको एस्पेक्ट से बता रहा है कि भी आप कितने टाइम में ठीक हो जाओगे, या आपको इस बीमारी के साथ रहने की आदत डालनी है। जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना, उसके अंदर पॉजिटिविटी लाना, वो हम सब लोगों का, हेल्थ केयर के लोगों का रोल है। नॉट ओनली डॉक्टर्स, सबका है, डाइटिशियन का है, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ का है। तो उस चीज़ की कमी है। मैं चाहूँगा कि जो अब मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या यंग डॉक्टर्स हैं, इस चीज़ में ज़रूर इम्प्रूव करें। बाकी चीज़ें तो बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर रहे हैं, काबिल तारीफ़ है इंडियन डॉक्टर्स की। तो क्योंकि सर कहते हैं ना कि माइंड से ही आप, आजकल ज़्यादा इंसान माइंड से बीमार है। अपना अगर थोड़ा सा भी बीमार होता है तो सोचता ज़्यादा है और वो ज़्यादा बीमार हो जाता है। तो अभी के टाइम पे हीलर्स जैसे काम कर रहे हैं, काफ़ी हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट कर रहे हैं हीलर्स, और वो लोग उन लोगों को पॉजिटिव सोचना, आप ठीक हो रहे हैं, आप सही हैं, आप इसके बारे में मत सोचिए, आप थोड़ा बिजी रहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये ज़रूरी है लाइफ में। बहुत ज़रूरी है। और मैंने देखा कि अभी जो है ना, म्यूज़िक थेरेपी भी शुरू हुई है कुछ। ओके। उसमें एक बेड रिडन पेशेंट्स को म्यूज़िक सुनाया जाता है, उसका पसंद का म्यूज़िक, और उसके रिजल्ट्स भी कई जगह आए हैं, ऐसा सुनने में आया। ओके। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें, वो वही बात है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को सब चीज़ों की नीड है ना। सिर्फ मेडिसिन ठीक नहीं करेगी, सिर्फ सर्जरी ठीक नहीं करेगी। Environment। यस, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही कि दोनों चीज़ें मिलके जो हमारा एलोपैथी का सिस्टम है वो ठीक करता है, लेकिन साथ में ये सब चीज़ों की भी नीड है आज के टाइम की। और अगर हम सब चीज़ों के लिए पॉजिटिव रहें, ऐसे ट्रीटमेंट्स और ऐसी चीज़ों के लिए भी बेड रिडन है, और हमें मालूम है कि म्यूज़िक थेरेपी कुछ है, चाहे उसका एक्सपेरिमेंटल बेसिस एविडेंस नहीं हो हमारे पास, लेकिन उसमें कोई नुकसान भी नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें पॉजिटिव करना है पेशेंट के लिए, कुछ भी करते रहें तो और अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा हेल्थ केयर सिस्टम। सर, आज के समय की अगर बात करें, डॉक्टर्स पूरा दिन पेशेंट्स देख रहे हैं, पूरा दिन कभी इधर ओपीडी, कभी इस सिटी में हैं, कभी उस सिटी में हैं, तो उनकी लाइफ जो है वो बहुत ही बिजी और बहुत ही हैक्टिक है। तो इसके पीछे क्या फाइनेंशियल मजबूत करना एक कारण है, या फिर उनका प्रोफेशन के प्रति एक लगाव है? पहला तो लगाव ही होगा। आप कैसे दिन रात भाग सकते हैं जब तक आपका उस काम में इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरा, ये तो फिर वैसे भी ना, अब आपको पता हो कि ये चीज़ मैं करूँगा, इसके लिए ये आधी रात को उठ के जाऊँगा, एक सिजेरियन कराने जाऊँगा, तो उसको पता है ना बैक ऑफ माइंड में कि ये चीज़ ह्यूमैनिटी के लिए अच्छी है और मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ। यही तो उठाएगा ना उसको आधी रात को। तो वो एक सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं डॉक्टर्स, उनके अंदर एक ये समझ लो कि उनको संस्कारों में भी ऐसा मिला होता है, उन्होंने अपने सीनियर्स को भी ऐसा देखा होता है। पैसा कमाने की जहाँ तक बात है, तो देखो हर बंदे को अपनी लाइफ को और अच्छा करने के लिए फाइनेंशियल्स की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो काम करने वाले को पैसा मिलता है, वो उनको पता है, और ऐसा नहीं है कि वो चैरिटी नहीं करते। मैंने बहुत डॉक्टर्स को देखा है कि जो रात को कॉल पे गए और पेशेंट उतना पे नहीं कर सकता था, तो ये नहीं कि सर्जरी नहीं कराई, है ना, वो सर्जरी भी कराएंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, मनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखती है, और वो भी इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में। मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग तो पहले ही बहुत सस्ता इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम है, बहुत ही सस्ती दरों पे सारी चीज़ें मिलती हैं। तो प्रोफेशन का लगाव तो निश्चित तौर पर है दीक्षा जी, और यही उनको भगाता है। वर्क एल्कोहलिक हो जाते हैं, उनको लगता है कि मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ, और वो जो लोग उनको थैंक्स करते हैं, वो उनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन आता है उस चीज़ के लिए। और इवन मतलब उनके घर में भी जो लोग होते हैं, अगर वो नहीं उठ के जाते करते डॉक्टर पेशेंट के लिए, तो उनको ज़रूर बोला जाता है कि आप डॉक्टर हो, आपको जाना है। कभी किसी वक्त ऐसा भी होता है कि उनकी भी खुद की तबीयत ख़राब हो, फिर भी वो जाते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं दीक्षा जी कि जो मतलब जिन लोगों ने अपनी एंजियोप्लास्टी कराई डॉक्टर ने, और अगले दिन
एक पेशेंट की एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, खुद कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मैंने ऐसे देखे हैं। ओके। मैंने ऐसे देखे हैं जो फुल टाइम प्रेगनेंसी में गायनी की डॉक्टर हैं और वो सिजेरियन करा रही हैं साथ में। अब आप इसको पैसे के लिए नहीं बोल सकते, बिकॉज वो उसका प्रोफेशन है, उसका जज्बा है। इस चीज़ को फील करना चाहिए, सोसाइटी को भी फील करना चाहिए कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि वास्तव में उनको इस चीज़ के लिए लालायित कर देती है, उनके लिए इतना वो मोटिवेट कर देती है कि वो लोग पहले चाहते हैं कि मेरा एक पेशेंट ठीक हो जाए। हाँ, पैसा तो फिर हर किसी को चाहिए आज की वो तो दुनिया में। बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट है। राइट। बहुत अच्छा लगा सर आज आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू दीक्षा।